अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर। आप देख रहे हैं टॉप 10 बेस्ट। माइक टायसन से लेकर माइक जैक्सन तक यकीनन इन्होंने भी बहुत से मशहूर पेट्स पाले हैं। वो चूहे, शेर, बंदर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं और यकीनन बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है। आमतौर पर कंट्रियों में ज़्यादातर बिल्ली और कुत्ते पाले जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे जानवर के बारे में जिनको भी पेट्स बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, बेबी लामा। क्या आपको हैरानी हो रही है कि इस तरह के भी पेट्स लोग पालते हैं? नहीं। जी हाँ, बिल्कुल पालते हैं। ये लोग बचपन से ही इन पेट्स को पालना शुरू करते हैं। हालांकि ये अपने पाँव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। जब ये पेट्स कुछ दिन के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये इतना इंतहाई खूबसूरत नज़र आने लगता है। अक्सर मालिकान इनको दूध भी पिलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इन्होंने अपने बच्चे को पाला होता है, और ये इनकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और ये पेट्स भी बहुत वफादारी के होते हैं। ये अपने मालिकान को ख़तरे में बिल्कुल भी नहीं डालते और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा उनके साथ रहते हैं। और कहा जाता है कि कुछ इलाकों में इनका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, मुंडजैक डियर। ये कार्टून तो यकीनन सब ने देखे ही होंगे। ये एनिमेशन है इस जानवर की। ये जानवर इंतहाई खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी देखभाल के लिए एक बड़ी जगह दरकार होती है। मुंडजैक डियर एक ऐसी नस्ल है जो बिल्कुल छोटे मिकदार में पाई जाती है और इनकी नस्ल को पालतू जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर मालिकान इनका अच्छे तरीके से ख्याल न रखें तो ये दिन ब दिन गंदे होते चले जाते हैं। अक्सर मालिकान इनकी देखभाल के लिए कुछ मुलाजमीन भी रखते हैं। ये पालतू घर पे भी रखे जाते हैं और इनकी ग़िज़ा रोटी, सब्ज़ी, सालन कुछ भी हो सकती है। और ये अपने मालिकान के पीछे पीछे चलते जाते हैं। जिस तरह कुत्ता अपने मालिकान के वफ़ादार होते हैं, इसी तरह मुंडजैक डियर भी अपने मालिक का वफ़ादार होता है। नंबर 3, बेबी स्कंक। इससे मिलिए। ये आपको खूबसूरत भी लगता है, लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसे जानवर भी लोग पालते हैं? नहीं। ऐसे जानवर आपने दरख्तों पे या कहीं और देखे होंगे, या रोड बाज़ार में कहीं देखे होंगे, या आपके घर के साइड पे चलते होंगे। लेकिन ये जानवर देखें जो एक मालिक ने वफादारी के तौर पर पाले हैं। मालिक इनके साथ खेलता भी है और ये अपने मालिक के साथ भी अच्छे से खेलते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे जानवर भी पाले जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे जानवर बिल्कुल पाले जा सकते हैं। इनकी एक हैरत की बात यह है कि आप यकीनन सब जानते होंगे कि इनसे एक अलग तरह की बू आती है, लेकिन इस जानवर से बू नहीं आती क्योंकि ये कम उम्र में ही इनकी बदबू ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए इनकी बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसीलिए लोग इसे पसंद करते हैं। क्या आपने इस तरह का कहीं देखा है? यकीनन देखा होगा। कभी आपने घर के इर्द गिर्द देखा है कि ये ऊपर नीचे जा रहे हों? नंबर 2, बेबी फेनिक फॉक्स। एक लोमड़ी के बच्चे का मालिक बनना यकीनन बहुत ही मुश्किल होता है। हर कोई इन्हें पेट्स बनाना नहीं चाहता क्योंकि लोमड़ी ख़तरनाक साबित होती है, लेकिन हमारे इधर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं और ये क्यूटनेस में बहुत ही खूबसूरत रंग लाते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो अपने मालिकान के साथ बहुत अच्छा और क्यूटनेस का बर्ताव करते हैं और मालिकान भी इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं और इनको पेट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन पेट्स के अंदर कितनी अच्छी खुशहाली भी होती है और ये आपस में खेलने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। यकीनन आपको इन पेट्स में से भी कोई पसंद ज़रूर आया होगा। क्या आप इस जैसा पेट्स रखना चाहेंगे? नहीं। हालांकि जब ये छोटे होते हैं तो मालिकान इन्हें खुद दूध पिलाते हैं और ये खाना भी गोश्त खाते हैं। अच्छा, तो अब वक्त है इस तस्वीर के बारे में। आपने सोशल मीडिया में बहुत सी सर्च के अंदर ऐसी तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। अगर हम और भी बहुत सी तस्वीरों पर नज़र डालें तो इससे भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमें मिलती हैं। हमने इस फ़ोटो पर एक जायज़ा लिया है। इससे पता चला है कि ये मखलूक किसी को काटती नहीं है और ये इंसानों से मोहब्बत भी करते हैं और ये दिखने में बिल्कुल चमगादड़ की तरह दिखता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बिल्कुल करीब करीब हाउडन वाइट बैट के बारे में। इससे पहले कि हम नंबर 1 पर जाहिर करें, हमारे चैनल पर अपनी दूसरी हैरत अंगेज़ वीडियो
ضرور دیکھیں اور ہمیں لائک ضرور کریں اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے۔ نمبر 1، بیبی ہنڈورن وائٹ بیٹ۔ بیٹ کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا، چمگادڑ۔ نہیں۔ ہنڈورس سفید چمگادڑ تمام چمگادڑوں سے انفرادیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ان کے کلر میں بھی بالکل الگ ہوتا ہے اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کالے کلر کے ہوتے ہیں۔ اور بات کریں ان کے جسم کے متعلق، ان کے ناک، منہ اور کان پیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کی خصوصیت کی وجہ سے اسے پالتو جانور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر لوگ اسے پالتے بھی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ تو یہاں دیکھیے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ وائٹ چمگادڑ، نظر تو آ رہے ہوں گے، یقیناً آپ کو اچھے بھی لگ رہے ہوں گے۔ تو آپ کا ان چمگادڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ تھے ہمارے آج کے 5 پیٹس، آپ کو یقیناً پسند آئے ہوں گے، اور آپ کو ان میں سے پسند کون سا آیا تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو بس دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے آل نوٹیفیکیشن لازمی آن کرتے ہوئے جائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔